आरिफ साहब, हम ये देख रहे हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत है वो कम हुई है और ये विद सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल मार्केट है, विद सब्जेक्ट टू डॉलर रुपी पैरिटी भी है। तो कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा और अगले 2-3 माह में ये कीमतें मज़ीद कम होंगी या ये बढ़ेंगी? बहुत शुक्रिया फैसल साहब। ये बहुत खुश आइंद बात है कि हमारी हुकूमत ने पेट्रोल में 40 रुपये की कमी और इसी तरीके से डीजल में 15 रुपये पर लीटर कमी। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इसकी वजह मेनली तो दो हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ वजूहत हैं। मेनली वजह यही है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड की प्राइस थी उसका एवरेज पिछले 15 दिन में थोड़ा सा कम हुआ। फिर दूसरा चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो स्टेबिलिटी आई ना, हमारा लोकल करेंसी की एक्सचेंज रेट के अंदर जो स्टेबिलिटी आई उसने भी बड़ा मेजर इम्पैक्ट और मेजर रोल प्ले किया है इसकी प्राइस को कम करने में। अच्छा, जहाँ पे इसके अलावा जो है, असल में इसके अलावा ये अभी करंट गवर्नमेंट ने छोटे छोटे हर कास्ट कंपोनेंट पे काम हो रहा है और जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि इन दो बड़े फैक्टर्स के अलावा ये वाला जो है ना कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट की जा रही है मार्केट को बेहतर करने के लिए, इसका भी कुछ अमल दखल इसके अंदर है। फ्यूचर के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये क्या प्राइस कम होगी या ज़्यादा होगी। अनफॉर्चुनेटली एक ज़्यादा चांस दोबारा प्राइस बढ़ने के हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अच्छा, ये कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन स्टिल वी नीड टू लिव इन रियल वर्ल्ड। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको पता है इसराइल और पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट है, और अगर आपको याद हो कि अर्ली 70s में भी स्विस कनाल का एक वो जो इशू खड़ा हुआ था, उसकी वजह से भी बहुत अनप्रडिक्टेबली जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस है या मार्केट है वो अफेक्ट हुई थी। तो गॉड फॉरबिड, मेरा नहीं ख्याल कि उस लेवल तक दोबारा ये क्राइसिस जा सकते हैं, लेकिन रियल ग्राउंड ये है कि ये क्राइसिस हैं और इसका कुछ न कुछ इम्पैक्ट ऑयल इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के अंदर प्राइस में हो सकता है। दूसरी तरफ बेहतरी की तरफ यह है कि हम हमारे इंटरनल जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उसमें अगेन कमिंग बैक टू अवर करेंसी की स्टेबिलिटी, और दूसरा यह है कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, रिडक्शन इन लॉसेज, कंट्रोल ऑन माल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इन चीज़ों की तरफ बेहतरी की तरफ जा रही है हुकूमत, और मेरा ये ख्याल है कि सारे अदारे मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। और इसकी वजह से अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइस में इम्पैक्ट आया भी तो फिर भी उतना डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका हमारी लोकल पेट्रोलियम प्राइसेस पे नहीं आने देगी ये गवर्नमेंट। ये मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ में ये कह सकता हूँ। आरिफ साहब, ये जो इक़दाम अब हुए हैं ये माजी में नहीं हुए, और डॉलर को ख़ास तौर पर रोकना और स्मगलिंग को रोकना सारा कुछ, लेकिन आम तौर पर यह समझा जाता है जो हमें साबका हुकूमत थी इत्तेहादियों की और उससे पहले जो PTI की थी, वो ये कहते थे कि हम अगर कहीं से सस्ता ऑयल इंपोर्ट करें तो उसकी वजह से हमें बहुत फ़र्क पड़ सकता है। रूस की बात होती थी। क्या हम जब स्मगलिंग ईरान से हो रही है तो उस मार्केट को रेगुलराइज करके ईरान से क्यों नहीं इंपोर्ट करते, और रूस से जो इंपोर्ट किया था उसका कोई इम्पेक्ट क्यों नहीं आया, और आइंदा हम उसको बढ़ा क्यों नहीं सकते, जबकि ये कहा जाता है कि इंडिया ने उसका बहुत फ़ायदा पहुँचाया है अपनी इंडस्ट्री को भी और अपने अवाम को भी। आपने बहुत अगेन इरशाद साहब, आपने भी बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया है और बड़ा सही उठाया है और बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। वो ये है कि देखिए, हमें एज ए सोवरेन नेशन हमें सारे वो इकदाम लेने चाहिए जो हमारी इकानमी और मुल्क और अवाम के लिए बेहतर है। अच्छा, रशिया के साथ मैं ये समझता हूँ कि जो भी अरेंजमेंट किया, एक आदम लेके आगे कार्गो, बट मेरा ये ख्याल है कि वो इकोनॉमिकली वायबल प्रॉबेबली ट्रांजैक्शन नहीं थी, जिसकी वजह से हम सस्टेनेबल बेसिस पे रेगुलर तरीके से वो नहीं ला सके। अच्छा, अब मैं ये बात जनरली ऑन इट्स फेस कर रहा हूँ, उसकी वजह यही है कि क्योंकि हम बाद में उसके एक से ज़्यादा को कार्गो नहीं आए, उसके बाद पता चला, कुछ एक न्यूज़ थी कि प्राइवेट सेक्टर में भी कोई एक कंपनी लेके आई है एक कार्गो, बट
फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो हमारी गवर्नमेंट लेवल पे अगर एफिशिएंसी आ जाए इस तरह की स्टेट टू स्टेट या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन को क्लोज करने के लिए या ट्रांजैक्शन या नेगोशिएशन करने के लिए, वही एक, और वो भी टाइमली, अगर वक्त पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन करके ट्रांजैक्शन को एक मुनासिब टर्म के अंदर कर लिया जाए तो वो डेफिनेटली बेहतर हो सकता है। मेरा ये ख्याल है कि उसमें कुछ देर कर दी थी हमने। दोबारा आपने एक और जो क्वेश्चन उठाया कि जी ईरान के साथ और स्मगलिंग का आपने टच किया, मेरा जाती एज ए प्रोफेशनल व्यू ये है कि देखिए, ईरान हमारा बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है। ईरान के साथ हम मतलब या वो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको अच्छा जाने या बुरा जाने, ईरान के साथ ट्रेड के बगैर हमारे कोई और सर्वाइवल का चांसेस बहुत, सर्वाइवल एक बहुत बड़ा वर्ड है, हमारे लिए इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आ सकती हैं। ठीक है जी। उसके साथ स्मगलिंग का भी एक इशू है, वो उसके अपने जस्टिफिकेशन उसकी फेवर में भी हैं, उसके अगेंस्ट भी हैं। दूसरा इशू ये है कि देखें, ईरान के साथ काफी अरसे से हमने गैस का पाइपलाइन का मुआहदा साइन किया हुआ था, और जो आज तक जिस पे इम्प्लीमेंटेशन हम ऑब्वियसली फॉर एक्सटर्नल रीजंस हम जो है वो उसका फायदा आज तक नहीं उठा सके। हमें चाहिए अब, क्योंकि जिस लेवल पे हमारी इकॉनमी आ चुकी है या जिस लेवल पे हमारा जो लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं, अब हमें बड़े बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और वो डिसीजंस में ये ईरान के साथ एनर्जी प्रोडक्ट्स के अंदर हमें इन एनी केस आउट ऑफ द वे जाके हमें एनर्जी प्रोडक्ट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए, और वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेके जाने। जब मैं एनर्जी कहता हूं उसमें जी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, उसमें एलपीजी है, उसमें गैस का पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। इसको रेगुलराइज जरूर करना चाहिए जी। अच्छा आरिफ साहब, एक दो पहलू और भी हैं। आई आंसर योर क्वेश्चन। जी जी जी, एक दो पहलू और भी हैं। हमने ये देखा कि 6 साल के बाद जो स्टॉक मार्केट है, इंडेक्स ने 50,000 पॉइंट्स को हिट किया है, और बुनियादी वजह सबको पता है कि रुपए और डॉलर पैरिटी में एक अनसर्टेनिटी कम हुई है, डॉलर नीचे आ रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है, यानी रुपया तगड़ा हो रहा है। अब ये पॉलिसीज और इनका कंसिस्टेंट और फिर इनका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि अभी तक तो ये लीकेजेस कंट्रोल हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव है ये सारा, इसको कैसे जारी रखा जाए, कंसिस्टेंट कैसे रखा जाए, ये इसका क्या हल हो सकता है? ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग आपने, ये बिल्कुल हल इसका नजर आ गया। देखें, बात यह है कि कितने सालों से, 2-3 साल से पिछले से हमारा जो करेंसी का एक्सचेंज रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, और वो मतलब सम हो बीच में इसहाक डार साहब भी तशरीफ लाए, उन्होंने एक आध हफ्ते के लिए थोड़ा सा 2-4 पे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, उन्होंने थोड़ा सा कम भी किया, लेकिन कम नहीं हुआ। अच्छा, कम ना होने की वजह देखें हमारी यही है कि हमारा लूज कंट्रोल ऑन द मार्केट, फोकस किसी और अगर फोकस्ड हो, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो, इफेक्टिव कंट्रोल हो। अब मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूं कि हम अब हमारा जो सिस्टम है, अगर उसको अनगाइडेड छोड़ दिया जाए तो वो इतना इनफेक्टिव हो गया है कि वो कभी भी चीजों को सीधा नहीं होने देगा।